है, बहुत सारी रीडिंग है। पक्का समझ में आ गया? अब जब आप ये प्रोसेस समझ चुके हैं तो आप दो टर्म को समझने लायक हो गए हैं, और वो दो टर्म्स हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। किसी भी मेजरमेंट से, इंस्ट्रूमेंट से जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो कितना एक्यूरेट है और कितना प्रिसाइज है, अब ये बात खड़ी हो जाती है हम लोगों के सामने कि जो आपने किया है, क्योंकि अब इंस्ट्रूमेंट में कंपेरिजन होगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, तो हम देखेंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है और कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज रीडिंग दे रहा है। तो ये दो वर्ड्स है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है मेजरमेंट की दुनिया के। क्या क्या नाम लिए बेटा मैंने? एक है एक्यूरेसी और एक क्या है बेटा? प्रेसिजन। क्लियर है? तो ये दो वर्ड्स बड़े ही बहुत ही उम्दा वर्ड्स हैं इस दुनिया के, मेजरमेंट की दुनिया के। इनको जरा समझ लेते हैं। एक्यूरेसी का मतलब है कि हमारी जो मेजर्ड वैल्यू आ रही है, एक मेजरमेंट, कोई भी एक मेजरमेंट पकड़ लो, कई सारे मेजरमेंट करते हैं हम, कई सारी रीडिंग्स लेते हैं, कोई भी हमारी मेजरमेंट जो वैल्यू है वो हमारी जो ट्रू वैल्यू है, मतलब जो एवरेज आ रहा है, क्या आ रहा है? जो एवरेज आ रहा है। बोलो समझ पाएगी नहीं समझ पाए? पक्की बात है। जो एवरेज वैल्यू आएगी, जो एवरेज आता है उसी को ट्रू वैल्यू बोलते थे, तो वो ट्रू वैल्यू के कितना करीब है। क्लियर है? सो एक्यूरेसी ऑफ एनी रीडिंग, एनी मेजरमेंट, एक्यूरेसी ऑफ एनी मेजरमेंट is that how close our measured value is to the true value। ट्रू वैल्यू का कितना करीब है हमारी मेजर्ड वैल्यू, उसको हम कह रहे हैं एक्यूरेसी। बोलो समझ आएगी नहीं? क्लियर है ये चीज? अभी बहुत अच्छे एग्जांपल समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। पहले सुना, थोड़ा थोड़ा समझ आया? क्लियर है? अब प्रिसाइज सुनो। एक्यूरेसी किसके लिए? एक रीडिंग के लिए। एक रीडिंग हमारी कितनी एक्यूरेट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुनना ध्यान से, वैल्यूज थी, जैसे अभी हमने क्वेश्चन करा था 90, 91, 92, 92 और 95 सेकंड्स, ऐसा एक क्वेश्चन किया था ना हमने, ठीक है? ऐसे था, और मीन वैल्यू क्या आ रही थी? 92 सेकंड्स। तो देखो ये बहुत एक्यूरेट है ये रीडिंग। अब देखो एक्यूरेसी निकाल रहा हूं, इस रीडिंग की एक्यूरेसी अलग होगी, इस रीडिंग की एक्यूरेसी अलग होगी, इस रीडिंग की अलग, इस रीडिंग की अलग, इस रीडिंग की अलग। तो एक्यूरेसी किसकी होती है? एक रीडिंग की, किसी भी एक रीडिंग की। ये कितनी एक्यूरेट है? ये एक्यूरेट नहीं है बहुत ज्यादा, इसमें 2 की गलती हुई है, 2 सेकंड की। ये वाली रीडिंग थोड़ी इससे ज्यादा एक्यूरेट है, इसमें सिर्फ 1 की गलती हुई है। ये तो बेहतरीन है, इसमें इसकी एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त है। इसकी एक्यूरेसी क्या है? बहुत ही जबरदस्त है, इसमें कोई गलती है ही नहीं। 92 ही वैल्यू, और ट्रू वैल्यू भी कितनी आ रही है, यानी एवरेज कितना आ रहा है? 92, और रीडिंग भी कितनी है? 92। ये दिस इज वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट है ये दोनों, एक्यूरेसी के नाम पे परफेक्ट। 95 इसमें बहुत ज्यादा गलती है, 3 की गलती है। क्लियर है ये चीज? बोलो समझ आएगी नहीं? तो एक्यूरेसी किसके लिए? एक्यूरेसी इज डिफाइंड फॉर इंडिविजुअल रीडिंग, एक रीडिंग के लिए होती है एक्यूरेसी। बोलो पक्का समझ आएगी नहीं? तो एक्यूरेसी होती क्या है बताया मैंने? इट इज द मेजर ऑफ how close true value and measured value are। clear है? it is the measure of, measure मतलब MEASURE, it is the measure of how close, it is the measure of closeness भी कह सकते हैं, it is the measure of closeness of any measured value to the true value। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? it is the measure of closeness of, it is the measure of closeness of एनी मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। बोलो समझ आएगी नहीं? अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना तो डेफिनेशन तो 10 तरीके से बना सकते हो यार तुम लोग। क्लियर है? तो बस वही, इसीलिए मैं शब्द बार बार बदल देता हूं, क्योंकि मैंने रटा हुआ नहीं है, क्या कराया हुआ है? कॉन्सेप्ट समझा हुआ है। क्लियर है? बोलो समझ आ रही कि नहीं? तो डेफिनेशन तो कई लफ्जों में अपने आप बाहर निकलती है। क्लियर? तो बिल्कुल वही आपके साथ होगा, रटी मत कभी भी। ठीक है? बस कॉन्सेप्ट को समझ लो और फिर बन जाएगी। ठीक है? तो 92 इस तरीके से, इसमें गलती है, इसमें गलती है। अच्छा, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, हमेशा याद रखें। जैसे एक बात बताऊं मुझे, जैसे मैं पूछूं ये कितने % एक्यूरेट है, इसकी एक्यूरेसी कितने % है इस वाली रीडिंग की, तो आप सोच रहे हो कि सर ये 100% एक्यूरेट है ना? आप बिल्कुल सच कह रहे हो, मैं इस बात में कोई गलती नहीं कह रहा आपकी। लेकिन बेटा यहां थोड़ा सा अटपटा तरीका है बताने का। हम फिजिक्स में क्या करते हैं, अब ये ऐसा क्यों है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन एक्चुअली ये रीडिंग 100% एक्यूरेट है, ये बात सही है। लेकिन टेक्निकली हम फिजिक्स में ऐसे बोलते हैं कि इसकी एक्यूरेसी 0% एक्यूरेसी है। क्या बोलते हैं इसको हम बेटा? 0% एक्यूरेसी। एक्चुअली इन फिजिक्स वी डिनोट एक्यूरेसी बाय परसेंटेज एरर। किससे डिनोट करते हैं? परसेंटेज एरर से। क्लियर है? तो लिखिए, पहले इस बात को लिखिए फिर समझाता हूं। लिखिए जरा, इन फिजिक्स लिखिए, इन फिजिक्स, अब क्या फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, इन फिजिक्स लिखने की भी जरूरत नहीं है। वी डिनोट एक्यूरेसी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। वी डिनोट एक्यूरेसी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। ठीक है? तो मुझे बताओ ये रीडिंग कितनी है? 92, और ट्रू वैल्यू भी कितनी है? 92। तो इसमें एरर कितनी है? परसेंटेज, कितने % एरर है? तो आप कहेंगे 0% एरर। तो परसेंटेज एरर में ही एक्यूरेसी को बताते हैं। कितने एरर थी? 0%, तो इसीलिए 0% एक्यूरेसी बोलेंगे। बोलो समझ में आ गया? पक्की बात है? क्लियर है? तो लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज 1% error, then the accuracy is
1%, देन द एक्यूरेसी सेट टू बी 1%। बोलो समझ आ गया कि नहीं? अरे पक्की बात है, पक्का समझ आया बेटा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए साहब, ठीक है। तो परसेंट मतलब एक तरीका है बस कि परसेंटेज एरर से ही हम बताया करेंगे इस चीज को, एक कन्वेंशन बना हुआ है, बाकी है ना, अटपटा लगता है सुनने में भले, तो इस तरीके से। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? चलिए साहब, और बात कर लेते हैं थोड़ी सी। एक्यूरेसी की समझ में आ गई। अब प्रेसिजन क्या होता है? तो देखो इसमें क्या था कि एक वैल्यू, इसमें क्या था, कोई भी एक वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू के कितना करीब है, पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग, तीसरी रीडिंग, चौथा रीडिंग, पांचवी रीडिंग, ट्रू वैल्यू के कितना कितना करीब है, ये थी एक्यूरेसी बताती है किसी एक पर्टिकुलर रीडिंग की। प्रिसाइजनेस क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, बहुत ध्यान सुनिए, ये रीडिंग्स आपस में कितना आसपास है ये बताता है प्रिसाइज कितनी है रीडिंग। समझिए बात को, मैं एक इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर रहा हूं अपनी हाइट का, ठीक है, पहले मेरी रीडिंग आई 7 फीट, हाइट मेरी आई 7 फीट सपोज करो, ऐसी बस एग्जांपल के लिए, फिर आई 4 फीट, कितनी आई 4 फीट, पहले आई 7 फीट, फिर आई 4 फीट, फिर आई 3 फीट, फिर आई 5 फीट। क्लियर है? बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? मेरी एक्चुअल हाइट है सपोज करो 5 फीट, कितनी हाइट है सपोज मेरी 5। क्लियर है? इसमें तो बहुत बढ़िया एक्यूरेसी है, इसमें एक्यूरेसी कम है, इसमें एक्यूरेसी थोड़ी बीच में है कुछ, इसमें तो इसमें एक्यूरेसी और भी कम है, मतलब क्लियर है? तो एक्यूरेसी तो अलग अलग रीडिंग के लिए बता दी, ये तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें तो 0% एक्यूरेसी है, मतलब बहुत बढ़िया है। ठीक है, वो समझ में आएगी नहीं? तो ये तो एक्यूरेसी की बात हो गई, एक्चुअल से जब कंपेयर करते हैं। तो प्रिसाइजनेस में, प्रिसीजन में एक्चुअल से कंपेयर नहीं करते, इन्हीं को देखते हैं, ये आपस में पास पास है या दूर दूर है। ये तो बहुत दूर दूर है भाई, मिनिमम तो आ रहा है 3 फीट और मैक्सिमम आ रहा है 7 फीट। अरे ये तो बहुत दूर दूर है, 4 फीट का डिफरेंस आ रहा है। मतलब ये जो वैल्यूज आई है मेजरमेंट की, मेजरमेंट 1, मेजरमेंट 2, मेजरमेंट 3, मेजरमेंट 4, ये आपस में कितना क्लोज है उसको कहते हैं प्रिसीजन। बोलो समझ आए कि नहीं? लिखिए, प्रिसीजन इज द मेजर ऑफ, प्रिसीजन इज द मेजर ऑफ क्लोजनेस ऑफ द रीडिंग्स, ऑल रीडिंग्स, क्लोजनेस ऑफ द ऑल रीडिंग्स या स्पान ऑफ द रीडिंग्स, जो टोटल स्पान है, कितने स्पान में आ रही है। बोलो समझ आए कि नहीं? क्लियर है? आपस में कितना क्लोज है। ठीक है, मतलब अगर इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो फिर हमारा इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज नहीं है, बड़ा बेवकूफ सा इंस्ट्रूमेंट है, बड़ा पागल सा इंस्ट्रूमेंट है। कभी 7 फीट बता रहा है, कभी 4 फीट। हाँ, ऐसी रीडिंग्स आती 5 फीट, 5.1, 5.02, ऐसा कुछ होता है, मतलब सपोज करो, है ना, 5.00 फीट, 5.12 फीट, 5.02, तो ये काफी क्लोज आ रही है, ये अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये रिलायबल है, ये काफी प्रिसाइज है, हर बार एक ही जैसी रीडिंग दे रहा है, ऐसा नहीं कि कभी 5 दे दिया कभी 7 दे दिया, बिल्कुल ही अजीब है इंस्ट्रूमेंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है ये चीज? बोलो पक्का समझ में आया कि नहीं? क्लियर है बात? तो इसलिए ऐसा, ठीक, तो इसलिए क्लियर है ना ये चीज। चलिए भाई, तो ऐसा है। अब मैं आपको इसका फील दिलाता हूं, क्या दिलाता हूं, थोड़ा सा फील। सपोज करिए मुझे ना, मेरे पास ना जीपीएस सिस्टम है, क्या है, जीपीएस सिस्टम, और जीपीएस सिस्टम में सपोज आप लोगों के पास है जीपीएस सिस्टम, किसके पास है, आप लोगों के पास, और मैं, आप लोग जो है वो सपोज सीबीआई के एजेंट हो या रॉ के एजेंट हो आप लोग, और मैं एक बहुत बड़ा आतंकवादी हूँ। क्लियर है? मैं बॉम्ब फोड़ने वाला हूँ, मैं एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हूँ, मैंने एमएससी भी न्यूक्लियर से किया है, तो डिस्टेंस से, तो मैं एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा हूँ, मैं फोड़ने वाला हूँ, ठीक है, आप लोगों के ऊपर, आप लोग मेरे को पकड़ना चाहते हो, तो मैं एक रेस्टोरेंट में यहाँ बैठ के कॉफी पी रहा हूँ। क्लियर है ये चीज? अब जीपीएस की ट्रैकिंग अगर आपने कभी देखी तो वो जैसे पिक्चरों में आपने देखा हो, तो वो ऐसे करके वो गोल गोल रीजन बन जाते हैं आसपास कि कहाँ पे बैठा हुआ है मुजरिम, है ना, तो वो सर्च कर रहे होते हैं कि बस 2 मिनट और बात कर लो तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पता कर लेंगे, या सॉरी 20 सेकंड बात कर लो तो एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। तो वैसे गोल गोल छोटा होता चला जाता है, फाइनली पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे है वो मुजरिम जो है। क्लियर है ये चीज? बोलो समझ आएगी नहीं? तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ एक्चुअली, है ना, मैं बिल्कुल बीचों बीच कहीं सेंटर में बैठा हुआ हूँ, ऐसे करके क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, और आप जीपीएस से मेरा सिस्टम ट्रैक कर रहे हो। तो अब 2 लोगों ने ट्रैक किया, एक सीबीआई ने ट्रैक किया और एक रॉ ने ट्रैक किया। क्लियर है? अब देखिए दोनों के ट्रैकिंग कैसे आ रहे हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, ये एक ही जगह है, एक्चुअली अलग अलग शो कर रहा हूँ, बस ये रॉ वाले देख रहे हैं, सीबीआई वाले देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके आसपास मैं अपने थोड़े हाइपोथेटिकल ये सर्कल्स बना लेता हूँ, जरा ऐसे करके मैंने बना लिए 2 सर्कल्स। क्लियर है? ऐसे करके यहाँ भी बना लेता हूँ हाइपोथेटिकल सर्कल्स, इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए, जो ये है सीबीआई और ये है रॉ, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, सीबीआई है सपोज, सीबीआई का जो जीपीएस है वो किस तरीके से काम कर रहा है। सीबीआई ने पहला बताया यहाँ पे कहीं ऐसा कुछ उनका आया, जीपीएस यहाँ बता रहा है, एरर है, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाया। एरर आई कि नहीं आई? बिल्कुल एरर आई। अच्छा, अगली जो बताया सीबीआई ने वो बताया कि भाई यहां पर है, यहां पे है। क्लियर है? और अगला जो बताया वो बताया कि यहां पे है। इस तरह की 3 रीडिंग आई उनकी। क्लियर है? यहां और यहां, और चौथी रीडिंग भी ली सपोज, वो चौथी रीडिंग सपोज यहां बता रहा है उनको। ठीक है, तो इतने रीजन में ये सीबीआई की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कोई सी भी पहली ले लो, कोई सी भी दूसरी ले लो। अब रॉ पे बात करते हैं। रॉ में क्या बता रहे हैं कि यहां, रॉ को क्या देखते हैं, रॉ वाला देख रहे हैं कि यहां बताई पहली,
इनमें कुछ खराबी आ गई, सपोज सिस्टम में कुछ ऐसा हो गया, फिर यहां बता रहा है जीपीएस सिस्टम, फिर यहां बता रहा है और फिर यहां बता रहा है। क्लियर है? 4 बार रीडिंग इनकी ऐसी आ रही है मेरी पोजीशन। तो ध्यान से समझिए, इनका प्रिसीजन बहुत अच्छा है क्योंकि इनकी रीडिंग्स आपस में बहुत क्लोज हैं। ठीक है, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ही प्रिसाइज है। क्या है? इंस्ट्रूमेंट बहुत ही प्रिसाइज है, बट एक्यूरेट नहीं है, एक्चुअल जगह से काफी दूर है। सारी रीडिंग्स एक्चुअल जगह से काफी दूर है, तो एक्यूरेट तो बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब, लेकिन प्रिसाइज बहुत है, मतलब बहुत ही भरोसेमंद है। ऐसा नहीं कभी कुछ रीडिंग दे देगा, कभी कुछ रीडिंग दे देगा, पता चला कभी यहां दे देता, कभी बिल्कुल अपोजिट दे देता, तो तुम कंफ्यूज हो जाते, तुम खुद ही समझ जाते, बिल्कुल खराब हो गया हमारा। तो एक बिल्कुल ईस्ट में बता रहे, एक वेस्ट में बता रहे, मतलब बिल्कुल अलग। क्लियर है चीज? तो काफी पास है, इसे कहते हैं प्रिसीजन। बहुत ही बढ़िया। बढ़िया क्यों? मैं बता रहा हूं बढ़िया क्यों कह रहा हूं मैं इस चीज को। आप कहेंगे सर एक्चुअल से तो बहुत दूर बता रहा है, बढ़िया क्यों कह रहे हो आप इसे? प्रिसीजन वाला है तो अच्छा रहता है। क्यों? मैं बताता हूं आपको। इसमें 0 एरर है। क्या है बेटा इसमें? 0 एरर। समझो 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 समझो। ये सारी वैल्यूज अगर उठा के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस फिक्स कर दूं, ये पूरा उठा के यहां ले आऊं मैं, तो सबको सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये बिल्कुल 0 एरर की तरह हो गया। याद करो मैंने बताया था अमीटर जो होता है उसमें यहां 0 लिखा है, या 1 लिखा है, या 2 लिखा है, या 3 लिखा है। मेरी सुई यहां पे है और यहां 0 यहां 1 लिखा हुआ था। अगर मैं अपनी सुई को बस उठा के यहां ले आऊं तो इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल परफेक्ट चकाचक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस सुई को उठा के वहीं तो लेके आना है, परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? मतलब प्रिसीजन जरूरी है। अगर ऐसी 0 एरर है तो कुछ नहीं, हम इस पूरे डार्ट बोर्ड को उठा के वहां कर दो, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा आंसर, एक्यूरेसी भी आ जाएगी परफेक्ट। क्लियर है ये चीज? बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं इस बात को भी एक बहुत अच्छे एग्जांपल से और समझाऊंगा आपको, डोंट वरी। तो आप इतना सुन लो कि ये प्रिसाइज है क्योंकि आपस में जो रीडिंग्स आई है बहुत क्लोज है। तो क्लोजनेस जब रीडिंग्स की होती है आपस में, उसे कहते हैं प्रिसीजन अच्छा है। क्या कहते हैं? प्रिसीजन अच्छा है। क्लियर है? इसमें देखिए, इसमें ये वाली रीडिंग यहां थोड़ा पास ले लो, अंदर ले लो, है ना, यहां ले लो। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें इससे अच्छी एक्यूरेसी इसमें है। देखिए काफी पास तक बताया, एक बार यहां तक, एक बार यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तो रीडिंग दूर बताइए, देखो, है ना। तो एक्यूरेसी तो इसमें अच्छी है, लेकिन इसका प्रिसीजन अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? समझो। ये रीडिंग्स आपस में उतना पास नहीं है जितना पास ये वाली रीडिंग्स है। बोलो समझ आएगी नहीं? एक अगर इतना पास आ रही है तो एक इतना दूर भी आ रही है। क्लियर है? सपोज ये वाली डिस्टेंस है x, सबसे छोटी वाली, और सबसे बड़ी डिस्टेंस है y, तो प्रिसीजन पता है कितना? तो इन प्रिसीजन कैसे निकालते हैं? प्रिसीजन निकालते हैं y माइनस एक्स से। मैक्सिमम रीडिंग कितनी थी, मिनिमम रीडिंग कितनी थी, दोनों का डिफरेंस कितना है। और यहां देखो मिनिमम शायद ये वाली होगी और मैक्सिमम शायद ये वाली होगी। ठीक है, इसे कहते हैं मैक्सिमम वाली को, जो सबसे दूर पॉइंट है ये है y, और सबसे पास जो है वो x है। ये y माइनस एक्स, बताओ कहां ज्यादा होगा y माइनस एक्स? CBI का ज्यादा है y माइनस एक्स, या ये y माइनस एक्स रो का ज्यादा है? बताओ किसका ज्यादा है? तो हम देख रहे हैं कि y माइनस एक्स ऑफ CBI, y माइनस एक्स ऑफ CBI इज ग्रेटर देन y माइनस एक्स ऑफ रॉ। समझ रहे हो कि नहीं? यानी ये मैंने क्या लिखा हुआ है? डिफरेंस ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज रीडिंग्स, मिनिमम डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज CBI का ज्यादा है और रॉ का कम है। जिसका ये डिफरेंस ज्यादा होता है उसका प्रिसीजन कम होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो ध्यान से सुनिए, प्रिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा, प्रिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या? मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और मॉड भी लगा देना, मतलब डिफरेंस है कुल मिला के, बात ये प्लस में लेना है ना। जितना ही डिफरेंस ज्यादा होगा प्रिसीजन उतना ही बेकार होगा, उतना ही घटिया होगा, और जितना ही डिफरेंस कम होगा, मतलब सबसे दूर वाली और सबसे पास वाली जितना पास होंगी, जितना क्लोज होंगी, प्रिसीजन उतना ही क्या होगा? अच्छा। तो लिख लीजिएगा, प्रिसीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मैक्सिमम रीडिंग माइनस मिनिमम वैल्यू। क्लियर है ये चीज? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ये बात? पक्की बात है? अब मैं आपको इसका और अच्छा एग्जांपल देता हूं जिससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। अभी आपको थोड़ा थोड़ा फील आ गया होगा, हम स्टेप वाइज फील कर रहे हैं चीजों को। अभी आपको ये तो पता चल गया, अच्छा प्रिसीजन क्योंकि ये पास है और वो एक्यूरेट था, लेकिन वो उतना प्रिसाइज नहीं था। क्लियर? क्योंकि उसमें रीडिंग्स दूर दूर थी। क्लियर है? तो पहले इस बात को आप समझे कि नहीं, इस बात से पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? फिर आपको थोड़ा और फील दिलाएंगे इसी चीज का। क्लियर? एक्यूरेसी और प्रिसीजन का। चलिए साहब फील करिए आप थोड़ा सा और देखिए। अच्छा भाई मान लीजिए ये एक डार्ट बोर्ड है ऐसे करके, ठीक है, ये एक और डार्ट बोर्ड है ऐसे करके, और ये एक और डार्ट बोर्ड है। तीनों एक ही जैसे हैं, वो मैं बनाने में हो सकता है छोटे बड़े बन रहे हो, लेकिन तीनों आप समझिए एक ही जैसे हैं। अच्छा, आपने इस पे एरो मारा, एरो फेंका ऐसे करके, है ना। तो एक बंदे का एरो एक बंदे का एरो यहां आया, यहां पे आया और यहां पे आया, ठीक है। एक बंदे का एरो यहां आया, यहां आया और यहां आया, ठीक है। और एक बंदे का एरो यहां आया, यहां आया और यहां आया। इस वाले को थोड़ा अंदर ले लो, यहां ले लो, चलो ठीक है। ऐसा इनमें से मोस्ट प्रिसाइज कौन है? मोस्ट प्रिसाइज बताइए, पहला क्वेश्चन है मेरा, मोस्ट प्रिसाइज कौन है?
फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? यस, बिल्कुल सही है, थर्ड इज द मोस्ट प्रिसाइज। क्लियर है ये चीज? बोलो पक्का समझ में आया? इसमें से मोस्ट एक्यूरेट कौन है? दिस इज दी मोस्ट एक्यूरेट। सबसे पास तीनों इसी के पड़े हैं, देख लो ध्यान से। क्लियर है चीज? ये मोस्ट एक्यूरेट है। मोस्ट प्रिसाइज इज 3, मोस्ट एक्यूरेट इज 2। क्लियर है? लीस्ट प्रिसाइज कौन है? लीस्ट प्रिसाइज, बिल्कुल लीस्ट, यही लीस्ट प्रिसाइज है। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? पक्की बात है? सोच लो और समझ लो ध्यान से। लीस्ट प्रिसाइज जरूरी नहीं है इसका होना, ध्यान समझिए। सबसे पास वाला शायद ये है, सबसे दूर वाला, सबसे पास वाला शायद ये है, सॉरी ये नहीं है, ये तो थोड़ा दूर है। ये सबसे पास है और ये सबसे दूर है। दोनों का डिफरेंस लगभग इतना आएगा, सोच के देखो, इतना इतना। भाई ये इतनी दूर है ना, और ये इतना दूर है, मतलब ये हो गया टोटल y और ये हो गया x, तो ये आएगा y माइनस एक्स, इतनी डिस्टेंस आएगी y माइनस एक्स की। और ये देखो, ये सबसे पास वाला है और ये सबसे दूर वाला है, इसमें y माइनस एक्स ज्यादा आ जाएगा। ठीक है? अब मैंने आपको डिस्टेंस तो दी नहीं है, खैर सेंटीमीटर वेंटीमीटर में तो नापने की तो वो नहीं है हमारे पास कुछ भी, तो हम लेकिन ऐसे एक जनरल आइडिया से कह रहे हैं कि इसमें थोड़ी प्रिसाइजनेस क्या है, फिर भी बहुत ध्यान सुनना। प्रिसाइजनेस तो उसकी बात कर ली, मोस्ट लीस्ट प्रिसाइज की बात करें तो y माइनस एक्स इसमें ज्यादा है ना, है ना, है ना? गलत सोच रहे हैं आप, जो मैंने y माइनस एक्स से बताया ना आपको, गलत सोच रहे हैं। मैग्नीट्यूड लगाया था नीचे मैंने 1/mod। भाई ध्यान से समझिए, प्रिसाइज मतलब रीडिंग्स कितनी आसपास हैं, ये कम से कम इतनी आसपास है। भाई यहां तो फैली हुई है इतने रीजन में, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो रीडिंग्स बहुत दूर दूर फैली हुई है, एक पॉजिटिव में हो तो एक नेगेटिव में। अरे बात नहीं समझ पाए आप लोग मेरी, नहीं समझ पाए ना? पक्का समझ पाए? भाई फैल तो ज्यादा रीजन में गया ना, जितना दूर दूर है तो उतना प्रिसाइजनेस कम हो गई। दिस इज द लीस्ट प्रिसाइज। बोलो समझ में आएगी? ऐसे मत सोचना सिर्फ डिस्टेंस को माइनस कर दूं, ये y माइनस एक्स, ये भी सोचो y माइनस एक्स कर रहे हो तो ध्यान सुनना, y इस वाली डायरेक्शन में सपोज पॉजिटिव है, ये माइनस x कैसा है, अगर ये नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर कैसा है, नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब y और x जुड़ गए इस बार, मतलब पूरी लेंथ आ रही है ये, समझे कि नहीं? तो वहां जो मैंने मैक्सिमम माइनस मिनिमम लिखा हुआ है उसको यही मत सोच लेना कि हमेशा बीच में माइनस ही है, माइनस माइनस प्लस भी हो सकता है। तो सिर्फ तुम कैसे देखोगे, तुम ये देखो कितना फैला हुआ है, बस कितना फैला हुआ, कितनी दूर दूर तक फैली रीडिंग्स। अगर एक दूसरे से ज्यादा दूर है तो लीस्ट प्रिसाइज, यहां तो इतनी दूर कहां है एक दूसरे से। क्लियर है चीज? ठीक है? तो बिल्कुल जनरल लैंग्वेज में कहूं, जितना पास उतना प्रिसाइज, जितना दूर उतना कम प्रिसाइज, बात खत्म। लीस्ट एक्यूरेट भी यही है, लीस्ट प्रिसाइज भी यही है। दिस इज लीस्ट एक्यूरेट, लीस्ट प्रिसाइज, दिस इज मोस्ट प्रिसाइज, दिस इज मोस्ट एक्यूरेट। क्लियर है ये चीज? बोलो समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर है ये चीज? चलिए साहब, अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, जिससे आपको बिल्कुल सभी कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि प्रिसाइज वाला इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट वाले से ज्यादा अच्छा क्यों होता है। कभी कभी प्रिसाइज वाला इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट वाले से बहुत अच्छा होता है। देखिए कैसे। ठीक है? सपोज करिए 2 क्लॉक्स हैं और 12 बजे दोपहर में, एट नून 12 बजे उनकी रीडिंग्स ली जाती है, डेली ली जाती है, 3 या 4 या 5 या 6 दिनों तक, जो भी है ना। मंडे को भी ली जाती है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, सॉल्ड एग्जाम्पल है, वेंसडे, थर्सडे, चलो 4 ही दिन ले लेते हैं हम लोग, उसमें पूरे वीक का लिया हुआ है, ऐसा कुछ है। ठीक है? मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना है इसलिए। तो फर्स्ट वॉच है ये क्लॉक 1 और यहां पे मैं लिखूंगा क्लॉक 2। 12 बजे रीडिंग ली जा रही है, ध्यान से देखिएगा। तो मंडे को इसमें आ रहा है टाइम 11:59 और 52 सेकेंड। क्लियर है चीज? अच्छा, इसमें टाइम क्या आ रहा है, इसमें ट्यूसडे को, अच्छा ट्यूसडे को इसमें टाइम आता है 12:05 ऐसा। क्लियर है चीज? फिर वेंसडे को टाइम आता है 11:59 और 51 सेकेंड्स। ठीक है? और एक दिन इसमें टाइम आता है 11:59 और 6 सेकेंड, ऐसा करके इसमें थर्सडे तक ऐसा ऐसा टाइम आता है, सपोज करिए। ठीक है? मंडे को, अच्छा इसको देख लेते हैं जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए। इसमें टाइम आ रहा है बहुत क्या, कि इसमें टाइम आ रहा है 9:59 और आपका 58 सेकेंड्स। क्लियर है? ऐसे अगले दिन टाइम आता है 10:02। ठीक है? फिर अगले दिन इसका टाइम आता है 9:59 और 55 सेकेंड्स। ठीक है? फिर अगले दिन इसका टाइम आता है 10:03 सेकेंड्स, ऐसा। क्लियर है ये चीज? समझ आया? पूछ रहा है इसमें से कौन एक्यूरेट है और कौन प्रिसाइज है। पहली बात तो ये पूछी, कौन प्रिसाइज है और कौन एक्यूरेट है, और दूसरा आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। अगर आपको मैं ऑप्शन दूं, ये वाली घड़ी लोगे या ये वाली घड़ी लोगे, तो कौन सी लोगे आप नॉर्मली। क्लियर है? अपना टाइम मेजर करने के लिए कौन सी लोगे। ठीक है? तो इसमें आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए अब ध्यान से, एक्यूरेट कौन ज्यादा है, तो साफ पता चल रहा है भाई 12 बजे नाप रहे हैं, ये तो 9 बजे और 10 बजे की बात कर रहा है, तो ये एक्यूरेट तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब एक्चुअल वैल्यू से तो बहुत दूर है। क्लियर है? तो ये भाई बहुत ही बेकार एक्यूरेट है। दिस इज मोस्ट एक्यूरेट, दिस इज एक्यूरेट। ये बात तो समझ में आया? एक्यूरेट तो ये वाला है भाई। अब प्रिसाइज देखते हैं। प्रिसाइज मतलब समझते हो ना,
देखो पहले इस वाले की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, पहले सिर्फ इसके लिए बात कर रहा हूं। 12 बजे की बात है, 12 बजे से ज्यादा ये कितना बता रहा है, 12 बजे से 5 सेकंड आगे तक निकल गया। एक दिन क्या निकला, 5 सेकंड आगे निकल गया, है ना। अच्छा, मतलब यहां बताना था 12 पे बताना था, तो इसने कभी एक बात इसने 5 सेकंड आगे तक भी बताया एक बार। और पीछे कितना बताया इसने, सबसे पीछे चलते हैं, सबसे पीछे 11:59, ये देखो सबसे पीछे 11:59 6 सेकंड, ये सबसे कम टाइम बताया इसने, इससे कम कहीं नहीं है, देख लो। तो सबसे पीछे वाला जो टाइम है उसमें कितने सेकंड आगे हुआ है, ये 54 सेकंड। देखो गलती है इसमें, 12 बजे और 11:59 6 सेकंड में कितना डिफरेंस होता है 12 से लेके यहां तक, इस टाइम तक 54 सेकंड का। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। तो 54 सेकंड पीछे तक बताया एक दिन, और एक दिन इसने 5 सेकंड आगे भी बताया टाइम, 12 से 5 सेकंड ज्यादा। तो ये डिफरेंस आ रहा है यहां से यहां तक का, कितना फैलाव जो है y माइनस एक्स, जो मैं कहता हूं y, एक रीडिंग ये है y बड़ी वाली और x ये है छोटी वाली। y है 54, तो x क्या है -5। बात ध्यान समझिए, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स। क्यों -5 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि भाई ये इस डायरेक्शन में, वो उस डायरेक्शन में, एक नेगेटिव एरर में है और एक पॉजिटिव एरर है, समझ रहे हो कि नहीं। एक नेगेटिव एरर है और एक पॉजिटिव। तो 54 माइनस 5 तो ऐड हो जाएगा 59। तो ये फैलाव कितना है यहां से यहां तक, इधर 54 से उधर 5, कितना फैलाव हो गया भाई, 54 तो ये हो गया यहां से यहां तक, और 5 ये, तो 59 सेकेंड्स। बोलो समझ आए कि नहीं। इसमें इतना फैलाव आ रहा है, ऐसे इसमें फैलाव देखते हैं अब। तो ये देखो, अगर ये वैल्यू आप देखो तो ये 10 बजे के आसपास की है सारी। ये 10 बजे से आगे कितना निकला है, मैक्सिमम 3 सेकंड आगे निकला है, मतलब ये 10 के आसपास टाइम बता रहा था। 10, ये भी 10 बजे के आसपास के टाइम है सारे, जैसे 12 के आसपास के हैं। क्लियर है। तो देखो ये 10 बजे से कितना आगे निकला, 3 सेकंड तक आगे निकला, मतलब ये वाला टाइम आ गया 3 सेकंड। समझिएगा ध्यान से, 3 सेकंड्स। और पीछे कितना रहा मैक्सिमम, ये देखो सबसे कम वाला टाइम है इसका, 5 सेकंड का डिफरेंस है 10 बजे और इसमें, है ना। 10 बजने में और इसमें कितना डिफरेंस है, 5 सेकंड, यानी पीछे कितना गया, ये 5 सेकंड पीछे रह गया। क्लियर है। तो इसका जो फैलाव है ये कितना आ रहा है, 8 सेकंड, 5 ये और 3 ये, कितना 8 सेकंड्स। मतलब इसकी रीडिंग्स इसी 8 सेकंड के अंदर अंदर है सारी की सारी, इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा कहीं कोई रीडिंग नहीं है, और इससे कम कोई रीडिंग नहीं है। देखो ये मिनिमम वाली, ये मैक्सिमम वाली रीडिंग है, और ये मिनिमम वाली रीडिंग है, और दोनों में डिफरेंस बताओ कितना है, खुद देख लो। वही है ना, मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस देखते हैं। इस टाइम में और इस टाइम में कितना डिफरेंस है, 8 सेकंड का। तुम ये सब छोड़ो, ये जो मैंने तुम्हें ऐसे करके बताया ना, इसको छोड़ो, है ना। इसमें कंफ्यूज हो रहे हो मे भी आप, वैसे तरीका यही है, लेकिन इसको छोड़ो। एक सिंपल तरीका है कि सिंपल किसको देखो, मिनिमम वाले को देखो, मैक्सिमम वाले को देखो, कितना डिफरेंस है 8 सेकंड का। इसमें मैक्सिमम कौन है, ये मिनिमम कौन है, ये। दोनों में कितना डिफरेंस है, दोनों टाइम में कितना डिफरेंस है, 59 सेकंड का। कितने का, 59 सेकंड्स का। बताओ डिफरेंस किसमें ज्यादा है, इसमें, यानी फैलाव किसमें ज्यादा है, इसमें। इसमें रीडिंग्स दूर दूर है, एक रीडिंग इतनी कम, एक रीडिंग इतनी ज्यादा, कम और ज्यादा। कितना डिफरेंस है, 59 सेकंड का। तो यहां प्रिसीजन कम है और यहां प्रिसीजन ज्यादा है। सो दिस इज मोस्ट प्रिसाइज, दिस इज मोर प्रिसाइज, दिस इज मोर प्रिसाइज। क्लियर है चीज, समझ आ गया। एक्यूरेट ये ज्यादा है, प्रिसाइज वो ज्यादा है। ठीक, अब आप कौन सी लेंगे, बहुत ध्यान सुनिए। अगर मैं इस घड़ी को आपको पता है कि घड़ी को अगर आगे पीछे करना हो तो उसमें एक घुमाने वाला रोटेशनल पार्ट होता है, तो उसको घुमाओगे तो सारी सुई अपने आप टाइम सेट हो जाता है। अगर मैं इस घड़ी के 2 घंटे आगे बढ़ा दूं घुमा के, तो टाइम एकदम मस्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सोचो, घड़ी को सिर्फ मैंने कितना आगे करा, 2 घंटे आगे कर दिया, तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 12, हो जाएगा कि नहीं। अब ये भी एक्यूरेट हो गई, ये एक्यूरेट थी, ये भी एक्यूरेट हो गई, देख लो बस जरा सा घुमाने से। अब दोनों एक जैसी एक्यूरेट है, लेकिन प्रिसाइज अभी भी ये ज्यादा है, तो ये वाली घड़ी जबरदस्त है, याद रखना। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, भले एक्यूरेट बिल्कुल ना दिख रहा हो, लेकिन प्रिसाइज हो तो हम वो यूज करेंगे। क्लियर है ये चीज। एक्यूरेसी हम लेके आ सकते हैं उसके अंदर, सिर्फ घुमाने से आगे। देखा यहाँ पे, और अगर एक्यूरेसी नहीं ला पा रहे, एक्यूरेसी नहीं ला पा रहे हम लोग, तो फिर हम इसी से काम चलाते हैं। यहाँ एक्यूरेसी कितनी आसानी से आ गई है कि नहीं, तो इसलिए ऐसा। क्लियर है चीज, बोलो पक्का समझ में आ गया। तो एक्यूरेसी ये समझ गए आप, परसेंटेज वगैरह कैसे निकालते हैं ये समझ गए आप। ठीक है, अब चलिए एक छोटा सा, अब हम आगे, वैसे तो हमारे टॉपिक शुरू होंगे अब कि प्रोपेगेशन ऑफ एरर कैसे होता है, एरर कैसे आगे बढ़ती है ना, एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी में कैसे चली जाती है। ठीक है, सपोज करो जैसे क्वांटिटी वाई है, अब ये एक्स पे डिपेंड कर रही है, ये वाई है और ये किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स पे। अब एक्स का मेजरमेंट करा आप लोगों ने, एक्स में कुछ गलती हुई, अब क्योंकि एक्स पे ही वाई डिपेंड कर रहा है, तो एक्स में गलती हुई तो वाई में भी गलती आएगी। तो इससे लेकर के गलती उस पर चली गई है कि नहीं, भाई इसमें गलती हुई तो उसमें गलती होगी क्योंकि वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो इसे कहते हैं जो हमारा एरर है वो प्रोपेगेट कर गया, एक्स से वाई में चला गया। क्लियर है। सो प्रोपेगेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है, तो ये पढ़ना है हमको। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। हालांकि टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, पहले बता देना चाहिए था या बाद में बताना चाहिए, बट क्योंकि 1-2 मिनट और पढ़ाने का मन है मेरा, तो बस जल्दी से सुन लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा काम की चीज नहीं है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं, ठीक है, अलग से साइड से कहीं नोट कर लीजिएगा, इस टॉपिक के कंटिन्यूएशन में नहीं है, ये एक छोटी सी बात है बस। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है,
है ना। फिजिक्स में आप कई जगह सुनेंगे ऑर्डर इस ऑर्डर का है, इस ऑर्डर का है, इस ऑर्डर का है, ठीक है। जैसे एंट्रेंस में अगर कुछ बच्चे थे तो मैंने शायद उनको बताया हो कि जो वेलोसिटी होती है, जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है। तो ऐसे हम फिजिक्स में कई जगह बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में जब पढ़ा रहा था, इसी में 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि लगभग जो के शेल एल शेल जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है और फिर वापस आ जाता है, उसमें जो टाइम होता है वो इस ऑर्डर का होता है 10⁻⁸ सेकंड। याद है ना, ये बताया था। तो ये ऑर्डर ही है एक्चुअली। तो ऑर्डर कैसे डिसाइड होता है किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी चीज का, वो बता रहे हैं, ठीक है। जैसे सपोज करिए मैं लिखूं a इंटू 10⁻Z। साइंटिफिक मैनर में अगर मैं किसी चीज को लिखता हूं तो इस तरीके से, तो Z को ही कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। Z को ही क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। तो ऐसे अगर कोई चीज लिखी हुई है समथिंग a मल्टीप्लाई बाय 10⁻Z, तो Z होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बट कब, जब a मेरा 0 से 5 के बीच में हो। किसके बीच में हो, 0 से 5 के बीच में हो, 5 से 10 के बीच में, 5 से 9.999 तक के बीच में, मतलब 10 से छोटा। अगर 5 से बड़ा है और a जो है मेरा क्या है 5 से तो बड़ा है लेकिन 10 से छोटा हो जाएगा अगर, तो क्या हो जाएगा ये, तो फिर ऑर्डर हो जाएगा Z+1। क्या हो जाएगा, Z, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर हो जाएगा तुम्हारा क्या, Z+1। ये ऑर्डर कब होता है, Z कब होता है ऑर्डर, देख लो। ऐसे करके किसी क्वांटिटी, जैसे क्वांटिटी को ऐसे लिखा गया, क्वांटिटी को लिखा गया a इंटू 10⁻Z, तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, a अगर 0 से 5 के बीच में है तो Z है, Z ही ऑर्डर। 5 से बड़ा है, 10 से छोटा है तो ऑर्डर Z+1 है। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे कहूं 9 इंटू 10⁸, बताओ ऑर्डर क्या है। सो ऑर्डर इज 10⁹, ऑर्डर इज 10⁹, ठीक है। 5 से बड़ा है ना ये देखो, a की जगह ये आ रहा है 9, Z की जगह 8, तो 5 से बड़ा है तो आंसर 1 ज्यादा आ जाएगा 9। क्लियर है। मैं तुमसे पूछूं 3 इंटू 10⁻⁴, ऑर्डर बताओ, 10⁻⁴, ठीक है, 4 ही ऑर्डर है, ठीक है, 10⁻⁴। इसको देखो सिंपली बोलते हैं जैसे Z ऑर्डर है तो एक्चुअली वो 10⁻Z भी बोल देते हैं, मतलब एक ही चीज है। 10⁻Z बोल दो ऑर्डर, या Z बोल देते हैं सिंपली। Z बोला तो समझ जाओगे वो 10 की पावर में ही था। क्लियर है। तो इसका ऑर्डर है 10⁻⁴, या 4 भी कह देते हैं। आप समझ गए कि 4 जो है वो 10 की पावर में ही है, इसलिए ऐसा, ठीक है। क्लियर है ना ये चीज। मैं पूछूं आपसे 5.1 इंटू 10⁹ का ऑर्डर कितना है, 10⁻10 है, क्योंकि 5 से बड़ा हो गया ना, इसलिए। क्लियर है। मैं पूछूं 4.9 इंटू 10⁻9 का कितना है, इसका 9 ही ऑर्डर है, 10⁻9 ही ऑर्डर है, क्योंकि 5 से छोटा है ना एटलीस्ट। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया। 5 तक ये कंसिडर हो जाता है, 5 से बड़े पे ऐसा ऐसा हो जाता है। बोलो पक्का समझ में आया कि नहीं। क्लियर है ये बात। तो एक छोटी सी बात थी इसलिए बताना, इतनी टाइम में हमने बता दिया, और अब आगे की बातें हम आगे करेंगे।